आज मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से हमारा आईबीएस जल्दी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, हर कोई बंदा यही चाहता है कि मेरा आईबीएस जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन कुछ गलतियाँ हैं हमारी लाइफ स्टाइल में भी हैं कि जिसकी वजह से आईबीएस जल्दी ठीक नहीं होता है। तो सबसे जो पहली गलती ये है कि हम लोग सुबह 6 बजे से पहले नहीं उठते हैं। लेट उठोगे तो कभी भी आपका पेट साफ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर रात में आप ज़्यादा लेट सोओगे तो भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपकी जो आते हैं उनको भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक। और जो दूसरी गलती है वो ये है कि हम पेट साफ करने के लिए कई बार गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट दोनों पीने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें लगता है कि ये गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से पेट साफ हो जाएगा, लेकिन वो और ज़्यादा हमारे पेट को खराब करता रहता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। तीसरी जो गलती है वो ये है कि हम लोग जो एडल्ट मूवीज़ हैं, जैसे वेब सीरीज़ है, या हम लोग मास्टरबेशन करते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार क्या है, जब ज़्यादा आप मास्टरबेशन करते हैं, अगर आप ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे तो हमारा जो नाभि के नीचे का पूरा एरिया है वहाँ पर नले पड़ जाते हैं। वहाँ की नसें जैसे जैसे कमज़ोर होती चली जाएंगी, हमें नले और ज़्यादा पड़ते चले जाएंगे। तो हमें ज़्यादा एडल्ट मूवीज़ देखने से और मास्टरबेशन करने से बचना चाहिए। और जो चौथी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सब जगह से यूट्यूब पर वीडियो देख के या किसी योगाचार्य के पास जाकर वहाँ के पेशेंट्स के नंबर लेके, या यूट्यूब में कमेंट करके वहाँ से नंबर लेके, या किसी होम्योपैथी के पास जाकर या किसी गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट के पास जाकर वहाँ के आईबीएस के पेशेंट्स के नंबर इकट्ठा करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। फिर हमें कोई मैसेज ड्रॉप करता है कि मुझे यहाँ से जाने से इतना ज़्यादा रिलीफ हो गया, तो आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तब कोई दूसरा बंदा मैसेज ड्रॉप करता है कि मुझे यहाँ पर जाने से इतना रिलीफ हो गया, आप वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है, फिर आप तीसरी जगह, चौथी जगह, इस तरह से आप भटकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ कहानी हुई थी, लेकिन मैंने कभी व्हाट्सएप ग्रुप वाली गलती नहीं की, क्योंकि इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप कहीं पर अपना इलाज करवा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए कि हमें थोड़ा रिजल्ट मिला तो हो सकता है कि और पूरा रिजल्ट मिले, इससे अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे हमें कोई बोलता है कि मुझे 15 दिन में आईबीएस मेरा 80% ठीक हो गया, कोई 5 दिन में बोलता है कि मेरा ये हो गया, तो आपका जो ध्यान है वहाँ पर चले जाता है और आप अपना झोला उठा के वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन आप एक बात समझो कि आपका कंडीशन दूसरे पेशेंट का कंडीशन बिल्कुल अलग होता है। किसी को आईबीएस सी होता है, किसी को आईबीएस डी होता है, किसी को मिक्स वाला होता है, किसी को अनक्लासिफाइड होता है, यानी समझ ही नहीं आता। किसी दिन पेट साफ होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन टॉयलेट बंद के आएगा, किसी दिन लूज आएगा, किसी दिन पानी जैसा आएगा, किसी दिन म्यूकस आएगा, किसी दिन क्लियर टॉयलेट रहेगा। तो सभी पेशेंट का जो कंडीशन है सबका अलग अलग होता है। तो ऐसे ही हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट को 5-6 दिन में रिजल्ट आने लगता है, किसी को 10-15 दिन में काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया, 80% हो गया। फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा और लंबा ट्रीटमेंट लीजिए ताकि भविष्य में ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है 1 से 2 महीने का होता है। अगर 1 से 2 महीना आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेते हैं तो चांस है कि आप ठीक होके ही जाएंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ठीक तो सभी को होना है। मुझे जब प्रॉब्लम थी तो मैं भी सूरत में सबसे पहले तो सूरत में इलाज करवा रहा था, एलोपैथी में।
एलोपैथी में गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गया, एंडोस्कोपी भी करवाया था, कोलोनोस्कोपी भी करवाया था, सारे टेस्ट भी करवा लिए थे, ब्लड वाले, सोनोग्राफी भी करवा ली थी। लेकिन बाद में होम्योपैथी में भी गया, आयुर्वेदिक चूर्ण भी खाया और योगा भी काफ़ी करता रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो कोई मुझे बोला कि आप एक पनवेल में डॉक्टर है न्यू मुंबई में, तो वहाँ भी जाके आओ। तो वहाँ भी मैं जाता था, महीने में 3-4 बार वहाँ भी जाता था। एक बार जाता था तो कम से कम 5-6 दिन की छुट्टी लेके जाता था। तो मैं भी भटका हूँ, लेकिन कभी मैंने एक गलती नहीं की कि वहाँ पे जाके किसी IBS पेशेंट्स का नंबर ले लिया, उसको पूछा कैसा है, कितना अच्छा हुआ। ठीक है, देखिए आपकी समस्या सिर्फ आपकी समस्या है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको 10 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, और कोई पेशेंट ऐसा होता है जो 20 दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कहता है मुझे तो यार सिर्फ 10-5% ही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी पेशेंट्स के कंडीशंस अलग होते हैं, तो कभी भी दूसरों की बातों में ना आए। आपको अगर लगता है कि हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा है तो एक बार उसके पीछे पड़ जाइए और IBS को ठीक करके ही दम लीजिए। क्योंकि जब मैं नई मुंबई से वापस आया सूरत, तो मैंने YouTube पर न्यूरोथेरेपी का वीडियो देखा, तो मैं न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने दिल्ली चले गया। अब दिल्ली गया तो मेरे पास यार इतने सारे पैसे लेके नहीं गया था, फिर भी मेरा मतलब 8-9 दिन में लगभग 15,000 रुपये जैसा खर्चा हो गया था। फीस मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लिया। 7-8 दिन करवा के चले आया सूरत। फिर मैंने सोचा अपने हमारी सिटी में वो थेरेपी इतनी अच्छी लगी थी मुझे, 7-8 दिन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मुझे मिला था। तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं न्यूरोथेरेपी ही कराऊंगा, तो अपने शहर में कराऊंगा। फिर मैंने अपने सूरत में सर्च करना शुरू किया तो मिल गया। तो वहाँ भी मैंने 2-2.5 महीने तक ट्रीटमेंट लिया। शाम को जाता था, यानी दिन में जॉब करना होता था तो शाम को छुट्टी मिलती थी तो जाता था। तो वहाँ भी किसी दिन कोई अच्छा ट्रीटमेंट देता, किसी दिन स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं देता था। तो फिर भी 2-2.5 महीने में खींचता रहा, चलता रहा। फिर घर पे आके भी कुछ जो स्ट्रेचिंग है जो मैं मतलब उसमें देखता था न्यूरोथेरेपी के वीडियोस में, तो वो स्ट्रेचिंग भी मैं खुद अपने घर पे अपने वाइफ से भी करवाता था। तो मुझे धीरे धीरे करके ये ठीक हुआ। आपको कभी भी एक झटके में नहीं लगेगा कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ, क्योंकि ये IBS की प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपको तो पहले ही बोल देता है कि अब आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, इसका कोई भी इलाज है नहीं। ठीक, लेकिन मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ वैसे दूसरा बंदा भी ठीक हो सकता है। आज मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं सारी चीज़ें करता हूँ, पहले जो खाता था वो सारी चीज़ें खाता हूँ, तो पुरानी वाली लाइफ अभी मैं जी रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि भटकिए मत, आप आके इलाज करवाइए, आप भी ठीक हो जाएंगे। और हम इतने दिल से ट्रीटमेंट करते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, कि मैंने भी कराया हुआ है इलाज इधर उधर न्यूरोथेरेपी का, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग मैं कहीं नहीं पाता था जितनी मैं लोगों को दूसरी अपने यहाँ पे देता हूँ। हमारे यहाँ पे 50 मिनट की थेरेपी हो जाती है, कई बार 1 घंटे की, कई बार 1.25 घंटे की भी थेरेपी हो जाती है, और इतने सस्ते में भी आपको कोई करके नहीं देता है। ठीक है, तो आप आके इलाज करवाइए, आप ठीक होंगे, ये गारंटी है। लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें आपको बताई इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचें कि मैं सिगरेट पीता रहूँगा, थेरेपी लेता रहूँगा, तंबाकू खाता रहूँगा, थेरेपी लेता रहूँगा, आपको रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। आप मायूस हो जाएंगे और ज़िंदगी से हार जाएंगे। लेकिन IBS से हारने की ज़रूरत नहीं है, IBS को हराने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।